नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम मनाली के सफ़र के लिए निकले थे तो मनाली हम पहुंच चुके हैं। आज हम मनाली के शिनाग गांव में जाने वाले हैं। तो ये उसी गांव का रास्ता है। तो अभी हम गांव के लिए बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं। जो रोहतांग लेह टनल जो अभी तैयार की गई है, तो मोदी जी उसके उद्घाटन के लिए आने वाले हैं, जिस वजह से चेक पोस्ट अभी पूरी तरह से बंद है। तो इस चेक पोस्ट के आगे हमें जाने नहीं दिया गया है। तो हम यहीं सोलंग से जो है पैदल ट्रैक करेंगे और यही वो रास्ता है जहाँ से अभी हम जाने वाले हैं सीधा ब्यास कुंड के लिए। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसा सफ़र रहता है। हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका है। अब हम चलने वाले हैं ऊपर के लिए। तो चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं धुंधी ब्रिज। यहीं से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो स्टार्ट होना था। यहीं से हमारा ट्रैक मेन जो है वो स्टार्ट होना था। लेकिन जैसे कि अभी हम सोलंग से यहाँ पैदल आए हैं, 6 to 7 किलोमीटर नियर अबाउट हमें पड़ गया है और 6 to 7 किलोमीटर का ही आगे ट्रैक रहेगा। तो चलते हैं, यहीं से हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा और यही रास्ता है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि अंधेरा होने वाला है इस टाइम पे और इससे ऊपर भी ट्रैक करना हमारे लिए सेफ भी नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें पास में ही पानी भी मिल गया है और काफ़ी अच्छी कैंपिंग साइट भी है। तो अभी हम थोड़ी देर में यहाँ टेंट लगा के फ्री होते हैं। तब तक आपको आसपास का व्यू दिखाते हैं। तो जैसे कि कल बहुत रात हो चुकी थी, तो हमने अपना टेंट यहीं पे लगाया हुआ था। तो अभी हम सुबह का ब्रेकफास्ट भी यहाँ से करके ही निकलने वाले हैं। तो हम अभी उसकी तैयारी कर लेते हैं।
तो इस टाइम हम आधा रास्ता कवर कर चुके हैं ब्यास कुंड का, और अभी थोड़ी रेस्ट करने के लिए हम बैठे हुए हैं। और आसपास इस टाइम ये सारा पहाड़ जो है वो पीले फूलों से खिला रहा है इस टाइम पे। और आसपास जो फील लेने के लिए हम यहाँ आए थे, तो अभी हम आपको व्यू दिखाते हैं। एक शांति का एहसास जो हम चाहते थे वो इस जगह पे आके हमें मिल रहा है इस टाइम पे। अभी जब ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाके और भी सुंदर एहसास हमें मिलने वाला है। तो अभी जब हम ऊपर पहुंचेंगे तो आपसे मिलते हैं दोबारा से। अभी जैसे हमने ये वाली नदी क्रॉस की है, बहुत ज़्यादा बोला, बट हमने कर लिए एक साथ। बोलते हैं ना कि मतलब जैसे इकट्ठा होके सब कुछ तो हो जाता है, तो वैसे ही हम इकट्ठा होके हाथ पे हाथ करके ये क्रॉस कर लिया है। तो अब आगे से यहाँ से जाना है इस लाइन, और यहाँ से एक चढ़ाई है ऊपर को, फिर उसके बाद थोड़ा ही है ट्रैक, बस लास्ट है। फिर उसके बाद हम टेंट लगाएंगे और अपने खाने पीने का प्रबंध करेंगे। उसके बाद देखा जाएगा आगे कार्यक्रम क्या होगा। कार्यक्रम तो क्या ही होगा, आज तो रेस्ट ही होगा। तो इस टाइम हम ब्यास कुंड से बिल्कुल नीचे ही खड़े हैं और यहाँ पर कैंपिंग साइट है। तो हम सोच रहे हैं कि अभी आज यहीं पे अपना जो टेंट है वो लगाएंगे, और बाकी की जो यात्रा रहेगी वो हम कल सवेरे शुरू करेंगे। अभी यहीं पे हम खाना वगैरह जो है वो देखते हैं, तो टेंट लगाते हैं तब तक। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का टाइम है और अभी हम निकलने वाले हैं ऊपर ब्यास कुंड के लिए। तो ऊपर पहुंच के आपसे मिलते हैं। देख सकते हैं जो हमारी डेस्टिनेशन थी ब्यास कुंड, वहाँ हम पहुँच चुके हैं। और इसके गहरे नीले पानी को देखकर आप समझ सकते हैं कि ये कुंड कितना गहरा होगा। इसकी जो गहराई है वो अभी तक मेजर नहीं कर पाया है कोई भी। गोताखोर भी यहाँ पे आए थे इसकी गहराई को मापने के लिए, लेकिन उनके द्वारा भी इसकी जो गहराई है वो ढूंढी नहीं जा सकी। और आसपास की लोकेशन देख के आप देख सकते हैं कि कितनी हसीन जगह पर ये जो कुंड है वो बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि आसपास एकदम जन्नत जैसा नज़ारा है और एकदम जन्नत जैसी फीलिंग यहाँ पर अब पहुँच कर हमें हो रही है। तो अभी हम कुछ देर यहाँ पर रुकने वाले हैं, इस एहसास का मज़ा लेने वाले हैं। तब तक आपको जो है आसपास का सीन बताते हैं।
हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि व्यास कुंड का जो हमारा हसीन सफ़र था वो अभी ख़त्म हो चुका है, लेकिन जो जानकारी मैं आपसे नहीं शेयर कर पाया था वो मैं आपसे अब बताने वाला हूँ। तो उस व्यास कुंड का जो निर्माण था वो माता हिडिंबा ने किया था, लेकिन जो हमारे व्यास ऋषि थे उन्होंने उस कुंड में आके स्नान किया था, जिसके बाद से वो व्यास कुंड के नाम से जाना जाने लगा। और माना ये भी जाता है कि जो हमारी व्यास नदी है उसका उद्गम स्थान भी यही व्यास कुंड है, और इसी व्यास कुंड से जो है वो व्यास नदी बहती हुई जाती है। तो बहुत ही पवित्र स्थान है, बहुत ही शांति वाली जगह है। तो मैं आपसे ज़रूर ये कहूँगा कि आप ज़रूर आएँ इस जगह पे, आके ज़रूर ऐसे तीर्थ स्थलों का दर्शन करें, लेकिन अपने साथ कोई भी आपत्तिजनक सामग्री यहाँ पर ना लेके आएँ, और इस जगह की जो पवित्रता है उसको हमेशा बनाए रखें, सो दैट कि जो देवता हैं वो भी हमसे खुश रहें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो ट्रैक है वो धुंधी से स्टार्ट होता है। तो आप मनाली से सोलांग होते हुए धुंधी पहुँच सकते हैं, लेकिन जैसे कि हमें चौक पे ही रोक दिया गया था, तो हमें सोलंग से ही ये ट्रैक स्टार्ट करना पड़ा। तो हम सोलंग से धुंधी तक पैदल ट्रैक करके गए पहले, फिर उसके बाद जो है धुंधी से हमने अपने जो यात्रा है वो स्टार्ट की थी। अब जो है डायरेक्ट भी धुंधी पहुँच सकते हैं।